हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियोस में अपन ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का सिलेबस अपन ने कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में अपन क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का सिलेबस चालू करने वाले हैं, जिसमें हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है कि पहला चैप्टर जो हमारा है जिसका नाम है समुच्चय। ना समुच्चय क्या होता है, देखो समुच्चय होता क्या है। समुच्चय जिसको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय यानी सेट होता क्या, मान लेते हैं मैंने 3 बच्चे हैं, हुए हैं मोहन, सोहन और प्रिया, है ना। इनसे मैंने अलग अलग क्वेश्चन पूछे, है ना। इनसे मैंने तीनों से एक ही क्वेश्चन पूछा। पहला पूछा कि विश्व के भयानक जानवर कौन से हैं, ठीक है। और 3 जानवर बताने के लिए कहा, ठीक है। या मैंने कहा कि सबसे अच्छा फल कौन सा है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। या चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये 3 बच्चे थे, एक मोहन, सोहन और प्रिया, ठीक है। तो इन्होंने जवाब दिए अपने अपने, और वो मैंने यहां लिखे। सबसे विश्व के भयानक जानवर कौन से हैं। मोहन ने कहा कि हाथी, चीता और शेर। सोहन ने क्या कहा कि मगरमच्छ, शार्क मछली, ठीक है। जानवर या जीव, है ना, जीव लिख देते हैं। कौन कौन से हैं। शार्क मछली बोला उसने, बोली तेंदुआ। इसने कहा कि हाथी और चीता और लकड़बग्गा, क्योंकि इसको इन्हीं से डर लग रहा था ना। फिर पूछा मैंने सबसे अच्छा फल कौन सा है। इस मोहन ने बताया कि सेब है, अंगूर है और आम है। और सोहन ने क्या कहा कि संतरा है, अमरूद है। जो इसको स्वाद लग रहे थे वो ये बता रहे हैं ना, जो इसको अच्छे फल लगते थे उसने बताए अमरूद है और अंगूर बताया इसने, है ना। और इसने कहा पपीता है, केला है और स्ट्रॉबेरी है। सबने अपनी अपनी पसंद बताई, ठीक है। 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं, तो मोहन ने क्या कहा, 10 तक संख्याएं लिखी मोहन ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मोहन ने देखा कि सब 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो मोहन ने क्या लिखा, 1 3 5 7 और 9। इसी तरह सोहन ने देखा 1 3 5 7 और 9। इसी तरह प्रिया ने देखा तो 1 3 5 7 और, है ना, तीनों का एक आंसर था।
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं? मोहन से पूछा तो उसने क्या बताया कि ए ई आई ओ यू। सोहन से पूछा तो उसने भी क्या बताया ए ई आई ओ यू, है ना। और प्रिया से पूछा तो उसने भी क्या बताया कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल ये थे, इनमें से 2 एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जिनमें जो है जो संग्रह है उनमें जो वस्तुओं की परिभाषाएं हैं व्यक्ति से व्यक्ति में बदलती। देखो मोहन ने हाथी चीता विश्व के भयानक जीव कौन से हैं, तो मोहन ने बताया हाथी चीता और शेर, सोहन ने बताया मगरमच्छ शार्क तेंदुआ, और प्रिया ने बताया हाथी चीता और लकड़बग्गा, है ना। इसी तरह से सबसे अच्छा फल कौन कौन सा है, इसकी परिभाषाएं भी व्यक्ति से व्यक्ति में बदलती जा रही हैं। फिर मैंने पूछा 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, तो मोहन ने वही बताया 1 3 5 7 9, सोहन ने वही बताई और प्रिया ने भी वही बताई। तो ऐसे संग्रह, वस्तुओं के ऐसे संग्रह है जिनमें जो परिभाषा है, वस्तुओं की जो परिभाषा है वो व्यक्ति से व्यक्ति में न बदले, वो वाले होते हैं समुच्चय सेट कहलाते हैं ना। तो देखो ये सेट नहीं है, मतलब विश्व के भयानक जीव कौन से, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वस्तुओं की परिभाषा है वो व्यक्ति से व्यक्ति में क्या हो रही है, बदल रही है ना। और अच्छा, सबसे अच्छा फल कौन सा, ये भी सेट नहीं है। और 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, ये सेट है भी, ये है ना, समुच्चय है। और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से हैं, ये भी स्वर है। मतलब वस्तुओं का ऐसा संग्रह, सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि जो परिभाषा है सबके लिए, कितने भी व्यक्तियों से पूछो सबके लिए परिभाषा सेम रही, वो तो क्या है, समुच्चय हैं। जिनकी परिभाषा व्यक्ति से व्यक्ति में क्या हो रही है, बदलती जा रही है, वो समुच्चय नहीं है। तो आप नोट में याद रखोगे, सेट होने के लिए, किसी वस्तु के सेट या समुच्चय होने के लिए, संग्रह का समुच्चय होने के लिए नोट में आप क्या बात रखोगे कि परिभाषा व्यक्ति से व्यक्ति में बदलनी नहीं चाहिए। समुच्चय होने की ये कंडीशन होगी कि जो संग्रह है उनमें जो वस्तुएं हैं उनकी जो परिभाषा है व्यक्ति से व्यक्ति में बदलनी नहीं चाहिए। डेफिनेशन शुड नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति में बदलनी नहीं चाहिए। अब देखो सेट को लिखते किससे हैं, सेट है ना, जैसे ये सेट है, मान लो अब ये सेट तो हो गए, कौन से सेट है कौन से नहीं है, अब अपन आते हैं सेट, है ना। सेट तो प्रूव कर दिया कि ये 2 सेट है नहीं, तो इनके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। अब है सेट या समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये जो समुच्चय मान लेता हूं, इससे इसके समुच्चय को मैंने मान लिया ए, जो एग्जांपल नंबर 3 था उसके समुच्चय को माना कैपिटल में मान लिया ए है ना। समुच्चय को किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। और उसके जो अवयव है, उसके जो ये जो सदस्य हैं, समुच्चय के जो सदस्य हैं उनको अपन अवयव बोलेंगे या एलिमेंट बोल देंगे ना। इसके जो एलिमेंट है, एग्जांपल नंबर 3 में जो सेट, ये सेट हो गया, और इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, लिखेंगे ऐसे मंझला ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 3 5 7 और 9, है ना। तो क्या सीखा आपने कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल नंबर 4 में जो सेट है, समुच्चय है, मान लेते हैं उसको मैंने माना वो सेट क्या है, बी है, और उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके जो एलिमेंट हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा के लिखते हैं। नोट में एक आपको बात याद रखनी है, क्या याद रखना है कि ब्रैकेट में एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे ये जो सेट था ए है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, सेट ए जो है
3 1 5 7 9, या इसको यूँ भी लिखता हूँ, ए जो सेट है 9 5 3 7 1 है ना। मतलब एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात देखो, इतना नोट करें एक बार, बढ़ते हैं फिर आगे। अब अपन देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या, बिलोंग्स टू मतलब, बिलोंग्स टू का मतलब क्या, संबंधित है ना। जैसे ये एग्जांपल लूँ मैं, ए कोई सेट है जो ए सेट है, माना ए सेट क्या है 1 3 5 7 9, ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9। या दूसरा सेट क्या है, बी कोई सेट है ए ई आई ओ यू है ना। सेट को अपन लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, उसके जो एलिमेंट है उसको लिखते हैं स्मॉल लेटर से ना। इसको अपन यूँ नहीं लिख सकते कि बी जो सेट है वो क्या है ए ई आई ओ यू है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के जो एलिमेंट है ना, सेट के जो एलिमेंट है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखेंगे और सेट को डिनोट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। तो ये नहीं लिखेंगे, ये क्या है, गलत है ना। अब बिलोंग्स टू और अपन को क्या देखना है, बिलोंग्स टू है ना। अब देखो मैंने क्या लिखा कि एक जो है अवयव एक जो है सेट ए में है, तो उसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखूंगा, एक बिलोंग्स टू ए है ना। एक जो है सेट ए से बिलोंग करता है, दो डज नॉट बिलोंग्स टू, दो इस सेट ए में नहीं है, क्या लिखेंगे, दो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, और 5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये बात समझ में आपके इजीली, छोटा सा कंसेप्ट है, आ गया होगा कि जो एलिमेंट किसी सेट में है तो वो सेट से बिलोंग करता है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ आप बताएंगे कि ए के बी, और ए जो सेट ए से बिलोंग करता है नहीं करता, तो आप देखा कि ए जो है स्मॉल ए जो है सेट बी में है, तो क्या लिखोगे, ए बिलोंग्स टू सेट बी। और मैं बोलूँ डी जो है, डी सेट बी में है क्या, तो डी जो एलिमेंट सेट बी में नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे, डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, आगे बहुत काम में आने वाले हैं ये एकदम अच्छे से समझ के चलेंगे। अगर कोई सेट में एलिमेंट है तो उससे बिलोंग करता है, नहीं है तो सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे गणितीय सेट, उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट करें। अब अपन देखेंगे गणितीय सेट। देखो गणितीय सेट्स है ना, गणितीय समुच्चय ना। तो संख्याओं का, गणित में संख्याओं का सबसे बड़ा जो समुच्चय होता है वो होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको किसे लिखते हैं, आर से, रियल नंबर। संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय वास्तविक संख्याएं। ये दो भागों में बटा है दोस्तों, आपको क्लास 10th में भी ये बात बताई थी, दोबारा देख लो। एक तो दशमलव रूप, डेसिमल फॉर्म, और एक बिना दशमलव के, बिना दशमलव रूप। ठीक है, नॉन डेसिमल फॉर्म। इसमें दशमलव रूप जो है ये आगे फिर 3 भागों में बट गया। शांत दशमलव प्रसार, प्रसार, जैसे दशमलव के बाद अंक कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएं, जैसे 0.134, 0.134 या 0.23 या 0.1 या 0.5678 है ना। दशमलव के बाद जो अंक हैं कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। फिर होता है अशांत, अशांत आवृत्ति। ठीक है, ये क्या होते हैं, दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं होते और बार बार रिपीट होते हैं। जैसे देखो कि
0.13 डैश डैश डैश, या 2.47 डैश डैश डैश, या 3.1437 डैश डैश डैश, इस तरह से ना। दशमलव के बाद अंक खत्म डैश 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 का मतलब क्या, डॉट 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 का मतलब क्या है, अंक खत्म नहीं हो रहे और बार बार देखो रिपीट हो रहे हैं, 1 3 फिर 1 3 फिर 1 3 फिर 1 3 फिर 1 3, है ना। इसमें 4 7 4 7 4 7, इसमें 1 4 7 1 4 7 1 4 7, इस तरह से ना। फिर अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, इसमें दशमलव के बाद अंक खत्म भी नहीं होंगे और पुनरावर्त भी नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे, जैसे 0.14325567 डैश डैश डैश, या 0.010001001 डैश डैश डैश, या 2.34057060078 डैश डैश डैश, है ना। इसमें आपने देखा कि दशमलव के बाद अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। बिना दशमलव के जो संख्या हैं वो कौन सी हैं, प्राकृत संख्या पहली है, प्राकृत संख्याएं, जिसको अपन लिखते हैं कैपिटल एन से। प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय उसको लिखेंगे कैपिटल एन से, वो क्या होता है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। फिर आती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसको लिखते हैं डब्ल्यू से, उस सेट को लिखते हैं डब्ल्यू से, और उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। फिर आते हैं पूर्णांक, उनको लिखते हैं आई या जेड से। इसके जो एलिमेंट क्या हैं माइनस अनंत से, ये निशान किसका अनंत का, और माइनस अनंत से लेके -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश प्लस अनंत की जो सारी संख्याएं हैं, पूरी संख्याएं वो क्या है पूर्णांक है। दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है दिख रहा है, प्लस अनंत है ना, प्लस अनंत है ना। तो प्राकृत संख्याएं का जो सेट है समुच्चय है वो कहाँ से चालू होता है 1 से लेके प्लस अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके प्लस अनंत तक, है ना। ये जो तीनों हैं और ये 2 हैं, ये मिलके क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, और दशांश दशमलव अशांत दशमलव, इनको लिखते हैं बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को किससे लिखते हैं क्यू से, और इसकी परिभाषा जिन्हें हम पी बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं। और ये जो बच गई ये हैं अशांत अनावर्ती, ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं अपरिमेय, अशांत अनावर्ती क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं, इसको लिखते हैं क्यू डैश से। बाकी प्लस धनात्मक, प्लस वाले जो धनात्मक पूर्णांक हैं इनको लिखते हैं आई प्लस से या जेड प्लस से। माइनस वाले हैं इनको लिखते हैं आई माइनस या जेड माइनस से, है ना। ये हैं गणितीय सेट हैं जिनका यूज आगे काफी होने वाला है। मैं यूँ लिखूंगा बिलोंग्स टू एन, तो आप समझ जाओगे कि प्राकृत संख्या हैं और कहाँ से चालू हो रही हैं 1 से प्लस अनंत की। मैं लिखूंगा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो आप समझ जाओगे कि ये पूर्ण संख्याएं हैं और कहाँ से चालू हो रही हैं 0 से और प्लस अनंत तक। आई या जेड लिखा हुआ मिले तो इंटीजर मतलब पूर्णांक है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की। प्लस आई लिखा हुआ है तो प्लस धनात्मक पूर्णांक है, माइनस आई लिखा हुआ तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, 2 विधियां देखो समुच्चय को निरूपित करने की। पहली विधि कौन सी है रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म, या दूसरी विधि कौन सी है समुच्चय निर्माण रूप, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म में क्या है कि समुच्चय के सारे एलिमेंट्स को कोमा लगा के लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म में समुच्चय के सेट के जितने भी एलिमेंट है उन सबको लिखना पड़ता है और कोमा लगा लगा के ना। समुच्चय निर्माण रूप में इसमें इस फॉर्म में एलिमेंट्स के एक विशेष गुण के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं और आपको सारे सेट दोनों फॉर्म में लिख के दिखा दूं ना। मान लेते हैं पहला एग्जांपल अपन ने लिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, और दूसरा एग्जांपल अपन ने लिया कि स्कूल SCHOO शब्द के अक्षरों स्वरों से बना समुच्चय, या स्कूल शब्द के अक्षरों से बना सेट है ना, समुच्चय सेट। एक बात है। तीसरा एग्जांपल लिया कि 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का सेट। ठीक है, और इनमें ये दोनों फॉर्म अपन लिख के दिखा रहे हैं। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आपने देखा अब सेट है ना, ये सारे सेट हैं। ये चेक आप ये चेक करने मत बैठ जाना कि समुच्चय है या नहीं। ये समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों से बना समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या है, आइयो किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो यही बताएगा। स्कूल शब्द के अक्षरों से बना समुच्चय, वो सही देख के सारे अक्षर देख के बता देगा। 42 को विभाजित करने मतलब 42 के अंदर किस किस का भाग जाता है, तो सारे जिसको गणित आती है वो सब बता देंगे। ठीक है, अब ऐसा तो है ही नहीं जिसको गणित आती नहीं, भाग ही करना नहीं आता, और उसको आप जाके बोलो कि 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या, तो वो बेचारा बता ही नहीं पाएगा और आप बोलोगे सर ये तो सेट है ही नहीं। अरे उसको पता ही नहीं है, जिसको पता है ना वो उसके जिसको नॉलेज है, उसके गणित की नॉलेज है, उसके लिए सेम रहेंगे ना। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है हमें, समुच्चय के सारे एलिमेंट है ना। मान लेते हैं सेट को मैंने ए मान लिया, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या होंगे, सारे एलिमेंट लिखने हैं मुझे कोमा लगा लगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूंगा, ए इक्वल्स टू एक्स, फिर लिखेंगे कोलन, ये दो बिंदु ऊपर नीचे लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोलन। अब इस x का गुण क्या है, x का गुण वो यहां लिखेंगे। x का गुण हमें यहां से पता चलेगा कि x क्या है, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी कि x क्या है, x ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है x, और x का गुण क्या है कि x जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। स्कूल शब्द के अक्षरों से बना समुच्चय, मान लेते हैं सेट को मैं मान लेता हूं b, तो इसके अक्षरों से कौन सा समुच्चय बनेगा, इसमें अक्षर कौन कौन से हैं, s है, c है, h है, o है, l है ना। बोलोगे आप सर 2 ओ आ रहे हैं, तो यहां आप नोट में ये बात नोट करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय यदि कोई 2 एलिमेंट सेम हो तो उन्हें
एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में अगर अपन एलिमेंट को लिख रहे हैं और दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेम है, तो उन्हें एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाएगा। ये बात आप नोट में याद रखेंगे, और वो बात आपको पता है आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि सेट के को अपन लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं ना। हाँ, तो ये आप लिख सकते हो, आप इनको चाहे ऐसे लिख दो, ये भी सी है, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, इनको क्या लिख देंगे, SCH और L, है ना, स्मॉल लेटर में लिख देंगे। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इस सेट को मैंने B मान रखा है, तो B क्या होगा, X, और X का गुण क्या है, X स्कूल, X स्कूल शब्द का एक अक्षर है, ठीक है। और 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या है। इस सेट को मैं मान लेता हूँ C, तो मतलब 42 में किस किस का भाग जाता है, तो देखो 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, भाग देख लेंगे ना। आप यूँ दोनों साइड से देखने जाओ तो यूँ देख लोगे कि 1 का भाग कितनी बार जाता है, 42 बार, 2 का भाग कितनी बार जाता है, 21 बार, 3 का भाग कितनी बार जाता है, 14 बार, 4 का जाता है क्या, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का कितनी बार जाता है, 7 बार, है ना। तो यही है। तो 42 के अंदर किस किस का भाग जाता है, प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3, प्राकृत संख्या मतलब 1 से, प्राकृत संख्याओं की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि +1 से प्लस अनंत तक की सारी पूरी संख्या। तो 1 2 3 6 7 14 21 और 42, है ना। ये है रोस्टर फॉर्म। मैंने रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट लिख दिए, जितने भी इस सेट के अंदर एलिमेंट है रोस्टर फॉर्म में सारे लिख दिए, कोमा लगा के। और इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इनका गुण लिखेंगे, x, है ना। x क्या है, अब x क्या है, x यहां से पता चलेगा, इसकी परिभाषा से पता चलेगा। अभी यहां से देखो क्या लिखा, 42 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या, x क्या है, x 42 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है ना, जहाँ, ठीक है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में अपन यूँ बता देंगे, ठीक है। करते हैं कुछ एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। पहले इस समीकरण को हल करना है और उसके जो हल के जो समुच्चय बनेगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब सारे एलिमेंट लिखने हैं मेरे को। पहले तो इसको हल करते हैं आंसर में, चूंकि x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, इस समीकरण को हल करना आपको आता है। द्विघात समीकरण है ये, 10th क्लास में भी सीखा आपने। इसको हल करने के 3 तरीके हैं। इसको अपन गुणनखंड कर देंगे ना, तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 2 और माइनस 1 x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 x माइनस 2 सॉरी x माइनस 1 बराबर 0। इससे 2 हल हुए, या तो x बराबर माइनस 2 या x बराबर 1, है ना। माना हल समुच्चय a है, ठीक है। इसलिए a क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना मतलब दोनों एलिमेंट लिखेंगे, तो क्या है -2, 1। ये इस समीकरण का हल समुच्चय और किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। समुच्चय इसको आगे पीछे आप यूँ भी लिख सकते हो, या a क्या हो जाएगा 1, -2, है ना। कर्ली ब्रैकेट में, मंझला ब्रैकेट में लिखेंगे और एलिमेंट आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, तो आप कैसे भी लिख दो, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, मंझला ब्रैकेट में लिखेंगे ना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि समुच्चय ये दे दिया कि x है, समुच्चय में अवयव है x और x का गुण क्या दिया कि x एक धन पूर्णांक है और x एक धन पूर्णांक है। तो आपके दिमाग में पहले तो ये फटाक से आना चाहिए कि धन पूर्णांक कौन से होते हैं, 1 से लेके प्लस अनंत तक वाले जो पूर्णांक हैं वो धन पूर्णांक है, ठीक है। और शर्त क्या दी है कि x² जो है वो 40 से छोटा होना चाहिए, को रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो आपने यूरोप कॉपी में देखा कि धन पूर्णांक होते हैं 1
2 3 4 5 6 7 और उनका स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 6 का किया तो 36, 7 का किया तो 49, है ना। लेकिन मुझे जो स्क्वायर चाहिए, एक्स जो संख्या का स्क्वायर चाहिए वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो मतलब ये नहीं लेना मेरे को, ये वाले है ना, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये वाले पूर्णांक है। एक्स क्या है? धन पूर्णांक है। ये नहीं लिखना कहीं ये लिखने बैठ जाओ कि 1 4 9 16 25, नहीं, ये नहीं है। एक्स है क्या? एक्स एक धन पूर्णांक है और गुण क्या दिया उसका कि एक्स का जो स्क्वायर है वो 40 से छोटा है। ये नहीं है, जो समुच्चय है वो क्या, ये है ना। इसलिए माना आंसर में माना समुच्चय बी है, इसलिए बी क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है ना। बी के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो गया, जो 40 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। मुझे जो भी मैं धन पूर्णांक लूंगा उसका स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। तो धन पूर्णांक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लेके देखा तो 49 40 से बड़ा हो गया, तो 7 नहीं आएगा। तो क्या है? ये है रोस्ट फॉर्म में है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि समुच्चय 1 4 9 ये रोस्टर फॉर्म दे दिया आपको ना, और अनंत एलिमेंट है इसमें। कितने हैं? पीछे डॉट 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 3 बार डॉट लगी हुई है ना। 3 बार डॉट लगना का मतलब क्या है? ये अनंतक है। सेट कितना है? अनंत। और समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए आंसर, है ना। अब समुच्चय निर्माण रूप अलग अलग हो सकता है ना। आप कुछ लिखो, मतलब एक ही निकलना चाहिए। आप कुछ लिख रहे हो और कुछ लिख रहा है, कोई दूसरा स्टूडेंट और कुछ लिख रहा है, तीसरा और कुछ लिख रहा है, मतलब सभी का एक होना चाहिए। तो आपने इसको ध्यान से देखा तो माना, पहले आप इस सेट को मान लेते हैं। माना सेट मानना है नहीं, इसमें सेट ए दे ही रखा है ना। ए जो है देखो आपने देखा ढंग से, तो 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, मतलब ये जो संख्याएं प्राकृत 1 से शुरू हो रही है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो आप क्या लिख दोगे? x, जहां x का गुण बताओ क्या है? x क्या है? x प्राकृत, जहां x प्राकृत संख्या का वर्ग है, ऐसे लिख दिया। या कोई स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकता है कि a जो सेट है वो क्या है? x है, जहां x क्या है? x बराबर n स्क्वायर है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। या यूं भी लिखता है गणित में और ज़्यादा अच्छा कोई विद्यार्थी है तो यूं लिख देगा कि x इक्वल्स टू n स्क्वायर, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n जो है प्राकृत संख्याओं में से लिए गए। तो ये तीनों सही हैं, कोई सा भी लिख सकते हो ना। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है कि समुच्चय दे दिया आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में आपको दे दिया और समुच्चय निर्माण रूप में आपसे पूछ लिया। सेट बिल्डर फॉर्म में आपसे पूछा तो आपको एक बात तो दिमाग में फिक्स रखनी है कि सेट बिल्डर फॉर्म में अपन लिखेंगे तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मतलब सबका एक ही निकल के आना चाहिए। तो आपने इसको गौर से देखा तो पहले मान लिया, इसको माना समुच्चय ए है। क्या है? ए, इसलिए ए। गौर से देखा आपने कि भिन्नें दे रखी हैं। क्या दे रखी है? भिन्नें दे रखी हैं। और भिन्नों में क्या है कि सारी भिन्नों में अंश जो है हर से एक कम है। अंश जो है हर से एक कम है, अंश हर से एक कम है, या हर अंश से एक ज्यादा है। तो आपके दिमाग में एक तो बात आ गई कि अंश हर से एक कम है और हर जो है अंश से एक ज्यादा है। कैसे भी लिख सकते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे अपन? x, और x बराबर क्या है? n बट्टा में n प्लस 1, है ना। x क्या है? जो n, जहां n बराबर क्या है? n जो है 1 2 3 4 5 6। क्यों 7 नहीं लूंगा? अगर यहाँ 7 रखूंगा तो 7 प्लस 1 तो हो जाएंगे 8, 7/8 हो जाएंगे, जो है नहीं, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हो कि x बराबर n/n प्लस 1, जहां 1 से बड़ा है और उसके बराबर है n, और 6 से छोटा है और उसके बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं। या अपन यूं लिख सकते हैं कि a जो है x है
और x जहाँ x क्या है, x जो है n-1/n है, जहाँ n बराबर क्या है 2 3 4 5 6 7। इसका भी यही मतलब है। देखो n का मान जब 2 रखूंगा या 2 रखूंगा तो 2 और ऊपर क्या है 2 - 1 1/2, या 3 रखूंगा तो यहाँ 1 नहीं रख सकता। अब वो तो तरीके अलग अलग हैं, आपको सोच के दिमाग लगाना है ना। 1 रख दिया तो 1 - 1 0 हो गया, 0/1 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 से चालू किया। 7 रखा यहाँ पे, 7 - 1 6 और बट्टा में कितना हो गया 7, 6/7 है, हाँ है। इस तरह से चेक कर सकते हैं, या इसको यूं भी लिख सकते हैं a बराबर x और x इक्वल्स टू n-1/n, जहाँ n जो है 2 से बड़ा है और उसके बराबर है n, और 7 से छोटा और उसके बराबर है। तो मतलब आप क्या समझे कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय बहुत सारे तरीके होते हैं। जो आप सोचते जाओगे तरीके आते जाएंगे, प्रैक्टिस आप करते जाओगे, आपके दिमाग में तरीके आते जाएंगे, लेकिन मतलब सबका एक ही निकलना चाहिए। जितनी भी आप तरीके लिख लिख के यूं देखोगे, आप सब में ये जो वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपके देखना चाहिए कि सेट रोस्टर फॉर्म में यही बनना चाहिए ना। तो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 है कि बाईं ओर रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं। इधर तो आपको रोस्टर फॉर्म में समुच्चय दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं, और इधर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। आपको इनका सही मिलान करना ना। तो आप एक बात याद रखेंगे, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बहुत सारे तरीके हैं ना। तो आप जब ढूंढोगे इस तरह से, तो आप यूं रोस्टर फॉर्म से इधर नहीं ढूंढोगे, आप देखोगे कि सेट बिल्डर फॉर्म से अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊं, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो कौन सा मिलता। देखो तो मैंने इसको देखा, ये रफ कार्य है अपना, इधर रफ कार्य करेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने पहला देखा कि x है, ये समुच्चय दे रखा है जिसमें x एलिमेंट है, और x क्या है, x का गुण क्या है कि x एक धन पूर्णांक है। तो आपके दिमाग में पहली बात तो ये पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं आनी चाहिए, तो आपको ये यहीं से पकड़ भी नहीं आएगा आपके क्वेश्चन के पूर्णांक क्या होते हैं। अब आपको पूर्णांक ही नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो पूर्णांक क्या होते हैं, -∞ से लेके +∞ तक की पूरी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। लेकिन इसने बोला है धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक कहाँ से चालू होते हैं, +1 से +∞ तक वाले धन पूर्णांक हैं। तो आपके दिमाग में यूँ आया कि 1 2 3 अनंत तक जाएंगी। तो x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 2 गुण दे दिया x के, धन पूर्णांक होने चाहिए और 18 का भाजक, मतलब 18 में भाग जाना चाहिए। तो 1 का भाग भी जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, नहीं 6 का जाता है, 18 में भाग दे रहा हूँ है ना। धन पूर्णांक हो गए तो प्लस वालों में से ढूंढना है, और ऐसे पूर्णांक देखने जिनका भाग 18 में जा रहा है। तो 1 2 3 6 और 9 और 18 है ना। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म ये है। तो इधर देखो ये वाला रोस्टर फॉर्म इधर है क्या कहीं, तो 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18। तो इसका मिलान अपन ने यूं कर दिया, ठीक है, ठीक है। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, x एक पूर्णांक है और x एक पूर्णांक है, सिर्फ पूर्णांक है, मतलब +∞ से लेके -∞ तक की पूरी संख्याएं वो पूर्णांक है। और x² -9 बराबर 0 है, मतलब x² -9 बराबर 0, तो x बराबर 9, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो √9। तो x का मान क्या है, -3 और +3 है ना। x के 2 मान आए, ये इसको हल किया तो x के 2 मान आए, -3 और +3। अब इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा तो -3, +3 या +3, -3। इधर है क्या, हाँ ये रहा है ना, ये रहा +3 -3। तो इसका मिलान कर देंगे अपन इससे, यूं b से, ठीक है। x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और गुण क्या है x का कि x + 1 बराबर 1 है। तो x + 1 बराबर 1, इससे x का मान क्या आएगा, एक इधर प्लस उधर जाएगा तो -1 -1 गया तो 0। तो इसका सेट रोस्टर फॉर्म जो बनी 0। तो इसका है क्या कोई 0, हाँ ये रहा। तो ये से मिला देंगे। और ये क्या कह रहा है कि x है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रही है, इसका मैं रोस्टर फॉर्म बना के देखूंगा, फिर वो देखूंगा कि इधर कहीं मिल रहा है क्या आपको। तो देख लो, वैसे तो एक बचा ये होगा, बाकी अपन बना के देखते हैं कि x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेंगे क्या बनेंगे, p। बोले सर कैपिटल में क्यों लिख रहे हो, कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में लिख दो। एलिमेंट यहाँ जैसे कैपिटल में लिख रखे हैं, गलत नहीं है। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि स्मॉल में लिखेंगे एलिमेंट को, स्मॉल में लिख दोगे तो भी सही है। नॉर्मली अपन स्मॉल में लिखते हैं। फिर r, फिर I, फिर n, फिर c, फिर I पहले आई गया, रिपीट नहीं करेंगे। आपको पता है नोट में अपन ने लिखा था कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखते समय रिपीट नहीं करते हैं। तो आई गया, p भी आ गया, a,
और एल, तो PRINCAL, PRINCAL, तो ये इससे मैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।